हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पाई पाथ पर। आज के इस वीडियो में हम दूरी सूत्र निकालना सीखेंगे कि दूरी सूत्र निकाला कैसे जाता है। आप सभी ने दूरी सूत्र पर तो क्वेश्चन बहुत सारा बनाया होगा, लेकिन दूरी सूत्र निकलेगा कैसे ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आपका कोई दो बिंदु दे दिया जाए, ए एक बिंदु बी, इसके बीच के दूरी निकालना रहता है और इसके बीच के दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी ए बी के बीच का दूरी जो होगा, इन दोनों बिंदुओं का नियामक आपको दे दिया जाएगा। जैसे ए का नियामक x1 और y1 दे दिया जाएगा और बी का नियामक x2 और y2 दे दिया जाएगा। यदि आपको इसका नियामक दे दिया जाएगा तो कहेगा कि इसके बीच का दूरी निकालने के लिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है, यही ना होता है डिस्टेंस फार्मूला। यही फार्मूला हम आज के इस वीडियो में निकालना सीखेंगे कि ये फार्मूला निकलता कैसे है, ये फार्मूला आया कहाँ से और कैसे आया, यही हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेंट बना लेना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे आप दोनों ही क्वाड्रेंट में, दोनों ही क्या मतलब चारों ही क्वाड्रेंट में आप आराम से निकाल सकते हैं। फार्मूला सभी के लिए समान होता है, यानी वैसा ही फार्मूला निकलता है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या करना है, ए एक बिंदु ये और एक बिंदु ये मान के चलिए। एक ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए और बी के बीच का दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। ए बिंदु का नियामक आपका क्या दे दिया है, x1 y1। बी बिंदु का नियामक आपका क्या दे दिया है, x2 और y2, x2 y2। ये दोनों का नियामक आपको दे दिया गया है। अब इसके डिस्टेंस निकालना है, यानी इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बिंदु से एक्स एक्सिस पर लंब डालना है। क्या करना है, ए बिंदु से एक्स एक्सिस पर लंब डालना है और बी बिंदु से भी एक्स एक्सिस पर लंब डालना है। तो कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से लंब डालिए डॉटेड लाइन से। अब क्या करना है, ए बिंदु से इसको मान लीजिए m और इसको n। अब ए बिंदु से bn पर लंब डालिए। ए बिंदु से bn पर लंब डालना है। ए बिंदु से bn पर लंब डालना है। ये हो गया, मान के चलिए c, इसको क्या मान लेंगे, c। ये लंब डाले, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए AC बराबर mn होगा। AC बराबर, क्योंकि देखिए इस बी बिंदु से लंब डाले हैं और ए बिंदु से लंब डाले, ये इन दोनों के बीच का दूरी सभी जगह समान होगा, यहाँ भी और यहाँ भी होगा ना। तो mn बराबर AC होगा। अब यहाँ से देखिए O और M बराबर होगा x1 और ON बराबर होगा x2 होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि आपको लिख करके भी बताता हूँ, माना कि दो बिंदुओं ए x1 y1 y1 एवं बी x2 y2 है। ए बी बराबर, अब देखिए mn बराबर कितना होगा, इसको पहले हटाइए। यहाँ पर देखिए OM बराबर कितना हो जाएगा, x1। ON बराबर हो जाएगा x2, यहाँ से देखिए यहाँ तक की दूरी
यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका हो जाएगा y1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका हो जाएगा y2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा y2। यहाँ पर देखिए am बराबर cn होगा, देखिए an बराबर cn होगा ना। यहाँ से लंब डाला गया है bn पे, तो a बिंदु से इस बिंदु का और इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी सेम होगा, तो ये बराबर ये हो जाएगा, यानी y cn हो जाएगा आपका y1, वही bn हो जाएगा y2। bn क्या हो जाएगा y2 और bn हो जाएगा y2, तो bn हो जाएगा y2 में से y1 घटाएंगे तो इसका मान निकलेगा ना। तो सबसे पहले देखिए bn बराबर क्या है, bn बराबर होगा y2 और cn बराबर होगा y1। अब देखिए यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर देखिए क्या, तो mn बराबर क्या होता है, mn बराबर AC है और OM यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि इतना में से ये पूरा में से इतना को घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा ना, इसका निकलेगा ना। यानी ये रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है और ये दूरी 2 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो ये दूरी 3 नहीं निकलेगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ON में से OM घटाएंगे तो MN का मान निकल जाएगा, यानी MN बराबर क्या होगा, ON माइनस OM। अब देखिए OM क्या है, OM बराबर आपका हो जाएगा ON पहले x2 है माइनस OM क्या है x1 है, ये है x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, अब इसको यहाँ लिखे, ये इसके बराबर है, तो x2 माइनस x1 ये आपका निकल के आ गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये तो निकला है mn का मान और mn बराबर AC है, ये जो है ये दोनों बराबर है ना, तो mn बराबर AC बराबर क्या होगा x2 माइनस x1। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए y एक्सिस पे bn बराबर y2 है और cn बराबर y1 है, तो देखिए अब BC निकालेंगे, BC निकालने के लिए bn माइनस cn करेंगे तो BC का मान निकल जाएगा, यानी BC बराबर bn माइनस cn, यानी जितना दूरी निकालने के लिए इस पूरा में से इतना घटा देंगे, यानी cn दूरी इतना दूरी घटा देंगे, इतना दूरी निकालने के लिए देखिए, ये दूरी निकालने के लिए BC इतना दूरी निकालने के लिए इतना दूरी को इस पूरा में से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे bn कितना है, bn है आपका y2 और cn कितना है y1, यानी BC बराबर आपका कितना आ गया, y2 माइनस y1 आ गया ना। अब देखिए अब क्या करना है, अब त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में ये कोण 90 डिग्री है ना, क्योंकि A बिंदु से हम BN पर लंब डाला था, तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
लिख सकते हैं ना। इसको इतना भी लिख सकते हैं, कर्ण कर्ण बराबर इसको लिख सकते हैं रूट अंदर आधार आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। इसको इस पर से कर्ण हटाएंगे तो इस पे क्या कहते हैं, इसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट अंदर में चला जाएगा। अब देखिए इसका आधार कौन है, आधार मान लेते हैं ये है, तो x1 माइनस x2, x2 माइनस x1। अब इसको आधार माने हैं तो आधार के जगह पे क्या डालेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, क्योंकि इतना क्या कहते हैं AC ए और सी के बीच का दूरी क्या है, x2 माइनस x1 है, तो ये हो गया प्लस। अब BC क्या है, BC हमारा क्या निकला है, BC निकला है y2 माइनस y1। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमा ले लेंगे। यदि माइनस यहाँ पे कॉमा लेते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस कॉमा लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस बाहर करेंगे स्क्वायर से तो वो प्लस में चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहे ना क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे यदि कॉमन लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो कर्ण क्या हुआ, AB ना हुआ, AB ना हुआ कर्ण, और AB यही तो हमें निकालना था, डिस्टेंस ही तो निकालना था यहाँ का, यानी हमें AB ही तो निकालना था, A और B के बीच का दूरी ही ना निकालना था, तो AB नहीं निकल गया। तो AB बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, इसे AB कहिए, इसको चाहे D से भी सूचित किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक और चीज, x के नियामकों का अंतर, x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको कहाँ पर इसमें समझ में नहीं आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस पे अगला वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं या ITI का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन पे बहुत ही सारा सवाल आएगा। तो ये आपके लिए सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनाना बहुत ही जरूरी है। तो अगला वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन लाएंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।